कई वर्ष पहले की बात है, हम आपको एक सत्य घटना बताते हैं हमारे जीवन की। ये यहाँ बीकानेर में नापासर गांव है, नाम सुना है ना? नापासर में हम कथा गाने आए थे, जिन्होंने कथा करवाई थी है? गौशाला में नहीं, रामेश्वर जी माली कह लो, बहुत साल पहले की बात है। कथा गाने आए तो उनके एक ही पुत्र हैं, उसका कुछ समय पहले किसी जमीन के बारे में विवाद हो गया था कोई और पार्टी से, और मारपीट हो गई थी। FIR दर्ज तो थी, लेकिन कोई ज्यादा कुछ नहीं। अब कथा चल रही थी, रविवार के दिन कथा को विराम होना था, और शनि रवि 2 दिन की छुट्टी थी। गुरुवार के दिन शामली जो विपक्ष वालों ने कुछ ऐसा करके उनके एक ही जो बेटा है उसको अरेस्ट करवाया, ले गए थाने में। शुक्रवार का ही दिन था कि अगर जमानत नहीं होगी तो फिर शनि यदि 2 दिन जमानत नहीं होगी, और नहीं जमानत होगी तो इनका तो, आदमी किस लिए कमाता है? इज्जत के लिए तो कमाता है। इज्जत खराब होगी समाज में, सभी लोग आएंगे। अब गुरुवार को शाम को 4 बजे कथा विराम हुई और 5 बजे उसको ले गए पुलिस वाले पकड़ के। मेरे पास आए, उनके पिताजी वृद्ध थे, रामेश्वर जी, रोने लगे, महाराज ऐसा हो गया, क्या करें, हमारे विघ्न हो गया। देखिए विघ्न तो मैंने कहा करने वाला कौन है, अब जो किया है कर्म तो अब क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊं। हाँ, मेरे पास एक ही उपाय है कि आप लोग घर के सभी लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। रात भर घर वाले सभी परिवार के लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस लड़के को चौकी में सो रहा था, चौकी में जेल के अंदर जो कोठरी उसमें सो रहा था। 4 बजे स्वप्न आया, एक लाल चड्डी और लाल बनियान पहन के लड़का आके कह रहा है कि कोर्ट में जाओ तब लाल चड्डी बनियान पहन के चले जाना, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। और जैसे ही वो गए सुबह बेटे से मिलने तो कहा मुझे ऐसा स्वप्न आया। उन्होंने आके मुझे कहा महाराज बेटे ने ये कहा। मैंने कहा तुरंत ले जाके दे दो। अब लाल कहाँ से मिले? लाल कपड़ा लेके तुरंत, मैंने कहा सिलाने में समय ले लगेगा, सफेद ले आओ और भिगो के कलर लाल कर दो, ले जाके दे दो। लाल ले जाके दे दिए, वो पहन के गया। जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने कहा कि हमने देखा था, वह गवाही वहां जाके कोर्ट में मुकर गए, ये था ही नहीं, हम तुमने देखा ही नहीं, और जज को बाइज्जत बरी करना। ये प्रत्यक्ष घटना है। तब से हम कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कैसा भी संकट क्यों न हो, हनुमान जी की कृपा से कट जाता है।